अगर मान लो मैं VI यूज़ कर रहा हूँ, जियो कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ और उसमें स्पीड आ रही 500 KB, मैंने APN डाला यूट्यूबर का देख के, तो उससे क्या होगा कि मेरी स्पीड 500 से बस 700 KB होगी, 1 Mbps होगी और 30 मिनट बाद वो स्पीड वापस 500 KB हो जाएगी। तो दोस्तों आज यार मेन टॉपिक है कि भाई हम सभी फ़ोन यूज़ करते हैं। लाइक ये मेरे पास फ़ोन है, ये मेरे पास फ़ोन है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो भी फ़ोन है। तो क्वेश्चन ये है कि यार हम भी फ़ोन यूज़ करते हैं, बड़े यूट्यूबर फ़ोन यूज़ करते हैं, हर कोई फ़ोन यूज़ करता है, बट नेट की स्पीड जो है हमें मिलती है 10 KB, 25 KB, 100 KB, 500 KB, जबकि 4G की हाईएस्ट स्पीड आती है लगभग 4 से 5 Mbps, बट हमें 1 Mbps भी पूरी नहीं मिलती है। तो यार ऐसा क्या किया जाए कि नेट फास्ट हो जाए और नेट स्लो क्यों है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। बट मेरे को ये तो गारंटी है कि आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपका नेट तेज़ हो जाएगा। और आप जो नेट स्लो के लिए बार बार नेट सर्च करते हो ना यूट्यूब पे कि VI नेट स्लो, जियो नेट स्लो, एयरटेल नेट स्लो, ये सब छोड़ दोगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात कि हम सभी आप सभी जब भी कोई वीडियो देखते हो तो उसमें आपको बताया जाता है APN सेटिंग। तो जैसे कि अभी मैं बता रहा था आपको कि APN का पूरा नाम क्या है। तो APN का जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्सेस पॉइंट नेम, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए उसके द्वारा क्रिएट किया हुआ एक जनरेट सेटिंग है छोटी सी। तो इसमें क्या होता है कि एक गेटवे होता है जो कि आपको एक सिम का जो कवरेज एरिया होता है वहाँ से आपको जोड़ता है। मैंने APN डाला यूट्यूबर का देख के, तो उससे क्या होगा कि मेरी स्पीड 500 से बस 700 KB होगी, 1 Mbps होगी और 30 मिनट बाद वो स्पीड वापस 500 KB हो जाएगी। आप ये समझ लो कुल मिला के कि कोई भी APN आपके फ़ोन के नेट की स्पीड तेज़ नहीं कर सकता है जब तक वो कंपनी का दिया हुआ ना हो, क्योंकि अनऑफिशियल होगा तो नेट तेज़ नहीं करेगा। ये आप दिमाग ढूंढ दो, क्योंकि अगर कोई भी यूट्यूबर अगर आपको APN दिखा रहा है तो वो तो 30 मिनट काम करेगा, क्योंकि वो APN 30 मिनट काम क्यों करता है। अगर हम मान लो एक ऑफिशियल रास्ते को छोड़ दूसरे रास्ते जाएंगे तो भी हम जाते तो है ही रास्ते पे, बट दिक्कतें आती है। तो वही सिस्टम यहाँ पर होता है। आपका जब सोर्स में APN लगता है तो कंपनी को क्या लगता है कि भाई कुछ नया डिवाइस एक्सेस हुआ, नया APN एक्सेस हुआ, नया गेटवे क्रिएट हुआ है। बट बाद में कंपनी को पता चलता है कि ये हमारे साथ चीटिंग है और कंपनी वो स्पीड को वापस कंट्रोल करती है। ये APN। अब सेकंड बात है कि यार अब APN भी काम नहीं कर रहा है तो हम नेट तेज़ कैसे करें। तो भाई नेट तेज़ करने के लिए सबसे पहले तो आप, अगर आपके नेट 4G में नहीं चल रहा, मैं जैसे बताता हूँ रियलिटी बता रहा हूँ, मैं VI की वोडाफोन आइडिया जो मिक्स हुई है अभी कंपनी उसकी, मेरे जो ये एरिया है आपको यहाँ का जो भी दिख रहा है ये एरिया, ठीक है, इस एरिया में 4G की स्पीड से ज़्यादा तो 3G की स्पीड है। 4G की स्पीड यहाँ पर आती है लगभग 300 से 400 KB, वही 3G की स्पीड यहाँ पर मिल रही है मुझे 800 से 900 KB। तो आपके एरिया में भी आप चेक कर लो कि 4G की स्पीड दीजिए 3G की। अगर 4G में नेट नहीं चला 3G में चलो, मेरी गारंटी है कि बहुत चांस है कि 3G में नेट तेज़ चलेगा। जैसे बहुत सारे एरिया लाइक गुजरात, अहमदाबाद, वहाँ पे तो 3G बंद हो गई सर, एयरटेल ने भी बंद कर दी और वोडाफोन ने भी बंद कर दी। तो दिखते हैं, बट ट्राई करना अगर 3G चल रहा हो तो, क्योंकि 4G से स्पीड 3G। सेकेंड आपको क्या करना है कि जो अपना है प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, और वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है नेटवर्क सिग्नल बूस्टर। और यह आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक का सबसे बहुत ख़तरनाक वाला ऐप है। आप जब इस ऐप को देखोगे तो आपको हो सकता है आपको लगे कि नकली है, क्योंकि भाई रियलिटी तो ये है कि ये जो ऐप है आपको दिख रहा है ये, ठीक है, स्क्रीन पे, तो ये जो है एक प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल तो नहीं कह सकते, किसने बनाया मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बट जब भी आप इस ऐप को यूज़ करोगे ना तो जो आपकी जो पहले जो स्पीड आती थी, अगर मान लो पहले आपको 100 KB आ रही तो अब की बार 500 KB आई, बहुत चांस है। मैंने पर्सनली यूज़ किया और आपकी रेटिंग देखो, रेटिंग में बहुत अच्छी मिली हुई है। अब इसका मैं कारण भी बता देता हूँ कि रीजनल क्या है, क्योंकि हम तो आप बताने के लिए बैठे हैं। इसका रीजन क्या है, ये क्या करता है, आपका मॉडेम होता है जो फ़ोन का जो होता है उसको रिफ्रेश करता है, आपकी जो ID होती है उसको रिफ्रेश करता है, नेट जो उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उसको रिफ्रेश करता है। उससे क्या है, नया नेटवर्क आता है, खुला खुला हो जाता है। एक आप सोचो भीड़ में आप खड़े हो तो वहाँ पे टिकट मिलना कितना कठिन होता है, और एक आप सोचो आप अकेले खड़े हो भीड़ से दूर, तो वहाँ टिकट सबसे ईजी आपको ही मिलेगा। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, आपके नेट तेज हो जाएगा। दो स्टेप हो गए, 3G और नेटवर्क सिग्नल बूस्टर।
और थर्ड स्टेप तो सैमसंग यूजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि सैमसंग यूजर्स में कोड आता है, वो कोड काम नहीं करता है। *#4636#, एक कोड डालोगे, टेस्टिंग पेज खुलेगा, फ़ोन इन्फॉर्मेशन में जाना है, वहाँ जाके आपको सर्च करना है, अगर आपकी LTE की स्पीड अच्छी आती है तो LTE ओनली, और फिर आपको रन पिंग टेस्ट पर कनेक्शन करना है। अब जैसे मैंने रन पिंग टेस्ट किया है, तो जहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि भाई मेरे www.google.com में IPv4 और IPv6 दोनों पास हो गए हैं, तो मेरा नेट बहुत अच्छा चलेगा। तो ठीक है, ये हुई बात, हमारा काम ख़त्म। तो ये 3 स्टेप है, और इन 3 स्टेप के बावजूद अगर आपका नेट स्लो नहीं है, तो सबसे ट्रिकी बता रहा हूँ चीज़, वो ट्रिक अगर आपने कर लेना, तो आपके नेट फ्री आने के चांस है 7 दिन के लिए 1 GB नेट तेज चलेगा। क्या करना है, पोर्ट का मैसेज डालो आपकी सिम के मैसेज पे। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ कि आपको करना है। पोर्ट का मैसेज डालो कि मुझे सिम पोर्ट करवानी है, या कंपनी को कॉल करो कि मैम सर जो भी है कि हमारे नेट स्लो आ रहा है, मुझे नेट में दिक्कत आ रही है, मैं कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कर रहे हो फिर भी आप कहो कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मुझे नेट की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं किसी और पोर्टल या किसी और सिम है उस पर ट्रांसफ़र हो जाऊँगा। तो भाई उससे क्या होगा कि आपको नेट मिलेगा, तेज़ स्पीड मिलेगी।